के सेक्शन 218 के मुताबिक FBI जिम्मेदार है कि वो मैनुअल नोटिस भी भेजे और ई नोटिस भी भेजे, मगर FBI के अफसरान ई नोटिस भेजकर यानी कि ऑनलाइन नोटिस भेजकर अपने आप को बरील जुम्मा समझते हैं। क्यों, क्या वजूहात है इसमें? सर बार बार ये FBI को कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ ई नोटिस को इश्यू करने के बाद अपनी प्रोसीडिंग को कंक्लूड नहीं करना। देखिए होता यह है कि अभी तक आप देखें तो FBI का जो अपना सिस्टम है वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करता। अगर आप FBI के वेब पोर्टल को देखते हैं तो वो अक्सर उसमें आपको प्रॉब्लम नजर आती है, उसकी मेंटेनेंस हो रही होती है। अगर रिसेंटली आप देखें तो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस की है। तो अब चूंकि वहां पे डिफरेंट टैब्स बने होते हैं और एट ए टाइम किसी टैक्स पेयर के ये बहुत मुश्किल होता है कि वो ये देखे उसको कोई नोटिस इशू हुआ है कि नहीं हुआ। तो उस चीज को आपने इंश्योर करने के लिए सेक्शन 218 को प्रॉपर तरीके से लेजिस्लेटर ने उसको वहां पे ड्राफ्ट किया और उसके बाद उसको अप्रूव किया। उसमें देखे कहा यह गया है कि आप इंश्योर करना है कि क्या वो जो नोटिस है वो टैक्स पेयर तक पहुंच गया है। वहां पे सर्व का लफ्ज यूज किया हुआ है। बेसिकली आपने सर्विस करवानी है, सर्विस की पूरा एक प्रोसीजर है। आपने एक नोटिस इशू किया, ठीक है, आपने सबसे पहले ई नोटिस इशू किया, लेकिन अगर आप सेक्शन 218 की वो जो लिस्ट है जिसमें सारे प्रोसीजर को फॉलो करना है तो इलेक्ट्रॉनिक नोटिस सबसे आखिर में आता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप उस प्रोसीजर को फॉलो करें। आपने यकीनी भी ये बनाना होता है कि क्या वो नोटिस उस टैक्स पेयर तक पहुंच गया है। अब उसके प्रोसीजर है, आप समझते हैं कि आपने ई नोटिस इशू कर दिया, ओके बिल्कुल ठीक है, उसका एक टाइम होगा। उस टाइम के बाद अगर आप समझते हैं कि उसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर आपने थ्रू कोरियर अपना वो नोटिस उसको दोबारा सेंड करना होता है। और अगर उस गिवन टाइम के बाद उस नोटिस के अगेंस्ट भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर आपका जो एक नोटिस सर्वर है आपके ने उसके थ्रू उस बंदे को अप्रोच करना होता है, उसको बताना होता है कि आपके खिलाफ हम ये प्रोसीडिंग ओपन करने जा रहे हैं। और आखिर में अगर वो नोटिस वहां पे रिसीव नहीं होता तो फिर सेक्शन 218 में लिखा हुआ कि जो CPC का प्रोसीजर है जिसमें चस्पांदगी मैं समझता हूं कि एक प्रोसीजर है, आप फिर उसके घर के बाहर जाके नोटिस चस्पा करके आए। देखिए आप एक बंदे को टैक्स लगाने जा रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ ई नोटिस इशू करें उसके बाद प्रोसीडिंग मुकम्मल करने के बाद कहें जी हमने टैक्स चार्ज करना है। ऐसे नहीं होता। आप टैक्स ऑफिसर हैं, आपने टैक्स कलेक्ट करना है, लेकिन आपने उस बंदे को बताना है। देखिए जिंदगी में ये सारा प्रोसीजर क्यों आपने ब्रीफ किया, इसलिए किया कि देखें आपके एड्रेस चेंज हो सकते हैं, बंदा अवेलेबल नहीं हो सकता, वो टैक्स पेयर मुल्क से बाहर जा सकता है, उसका बिजनेस प्रेमिसेस चेंज हो सकता है, उसकी जो रेजिडेंशियल प्रेमिसेस है वो भी चेंज हो सकता है। तो आपने सारी चीजों को देखना होता है। आपने बड़ा एक कॉशनरी मेजर्स लेते हुए इन चीजों को मुकम्मल करना है। देखिए फर्स्ट टाइम आपने उस बंदे को अप्रोच करना है, उसकी एग्जिस्टेंस को आपने साबित करना है, उसके बाद फिर आप अपनी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करेंगे। अब मैं बेशुमार जगहों पे देख चुका हूं कि नोटिस इशू नहीं प्रॉपर होते और बैक एंड पे ऑफिसर एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देता है, जबकि FBI ने अपने सर्कुलर 7 में ये क्लियर लिखा हुआ है कि भाई आपने नोटिस सर्व करने के बाद फिर उसको 3 अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी है। अगर आपने नोटिस ही सर्व नहीं किया तो फिर वो जो 3 अपॉर्चुनिटी वो कैसे दे दी आपने। इस चीज को अयूबी साहब मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सारे टैक्स ऑफिसर को ये कहना चाहता हूं कि देखिए एक प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है। प्रोसीजर ये है कि आप सबसे पहले उस बंदे को नोटिस सर्व करेंगे, नोटिस सर्व होने के बाद फिर आपने 3 अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग को इंश्योर करना है। 15 डेज का जो वहां पे उसने FBI की देखें जो FBI की तरफ से एक लेटर जारी होता है वो तमाम ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग होता है, आपने उनको फॉलो करना होता है। अगर आपने 218 जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं किया और उसके बाद फिर आपने FBI के उस लेटर को भी जो डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया तो आपका ऑर्डर नल एंड वाइड होगा। उसकी मैं समझता हूं कि लीगल सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, वो वाइड ऑर्डर होता है। देखिए जब आप स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते तो फिर जो ऑर्डर वहां पे पास किया जाएगा वो लीगल ऑर्डर नहीं होगा। देखें ये जरूरी नहीं है कि आपने टैक्स पेयर के अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया और कहा जी मैंने इतने टैक्स की लायबिलिटी बना दी है, अपनी बुक्स में लिख लें जी हमारे इतनी रिकवरेबल अमाउंट है, इसलिए तो आपके सारे ऑर्डर्स उड़ जाते हैं। आप कितने ऑर्डर जो कमिश्नर अपील फोरम पे खत्म हो जाते हैं, वहां से जो बचते हैं ATR उनको खत्म कर देता है। और अगर आप हाईकोर्ट में जाते हैं तो हाईकोर्ट में कितनी रेशियोज आपकी आप देखें ना, वहां पे वकला को डिपार्टमेंट को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है, इतने पुअर ऑर्डर्स होते हैं और आपने स्टैट्यूटरी वायलेशन की होती
होती हैं। तो मैं अयूबी साहब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहता हूं कि सेक्शन 218 की जो असल स्पिरिट है उसको बहाल किया जाए, उसको फॉलो करें। और अगर डिपार्टमेंट समझता है कि आपके ऑफिसर जो नए ऑफिसर्स हैं उनको इतनी समझ नहीं है, तो फिर आप एक पूरा सेशन उनके लिए रखें, उनको बताएं। देखिए ऑनरेबल कोर्ट्स ने इसके ऊपर अपनी जजमेंट्स दी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसके ऊपर पूरा एक डिटेल ऑर्डर पास किया है, जजमेंट दी है कि आपने इसको फॉलो करना है। एक ऑफिसर कहता है जी मैंने ऑर्डर पास कर दिया और प्रोसीडिंग होने के बाद डिपार्टमेंट का टाइम जाया, टैक्स पेयर का टाइम जाया, और आप फिर दोबारा ऑर्डर आपके पास वापस आ जाता है, डिसमिस हो जाता है, तो उस ऑफिसर की क्या परफॉर्मेंस है। हाँ अलबत्ता अगर आप ऑफिसर को समझाते हैं, आपके समझाने के बावजूद ऑफिसर गलत काम करता है, गलत ऑर्डर पास करता है, तो अयूब साहब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहता हूँ हायर अथॉरिटी से कि फिर उस ऑफिसर को मॉनिटर करें कि उसने अपनी प्रॉपर ड्यूटी को परफॉर्म क्यों नहीं किया। अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो फिर उसके लिए भी पेनल्टी सेक्शन इंडोर्स करे वहां पे सर।